हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप गोवा जाने वाले हैं या जाने का प्लान करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो गोवा ट्रिप था उसका बजट हमने कैसे प्लान किया था और पर हेड हमें उसका कितना कॉस्ट पड़ा। कोई भी ट्रिप का बजट 4 चीज़ों पे मेनली फोकस करता है: ट्रांसपोर्ट, स्टे, फूड और कोई एक्टिविटीज़। हमारे ट्रिप का पर हेड जो बेसिक बजट था वो 13,200 था, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट, फूड और स्टे इंक्लूडेड था। अभी इसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड नहीं है। हम लोगों ने एक दिन के लिए रिजॉर्ट में स्टे किया था जो कि 4 स्टार या 5 स्टार था। अगर इन केस आप रिजॉर्ट को एक्सक्लूड करते हैं तो आराम से आपका बजट 10,000 में कंप्लीट हो सकता है पर हेड। एक्टिविटीज़ से बजट थोड़ा बढ़ जाता है। हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा और कैसीनो को इंक्लूड कर किया। इस ट्रिप का ओवरऑल बजट कॉस्ट पर पर्सन 19,500 हमें पड़ा है विद एक्टिविटीज़। अगर आप एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये आपका 13,000 में आराम से हो जाएगा। उसमें से भी अगर आप स्टे में रिजॉर्ट वगैरह नहीं ऑप्शन लेते हैं तो 10,000 में आप आराम से पूरा गोवा कवर कर सकते हैं, जिसमें कि नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दोनों कवर्ड है। मैंने एक एक्सेल तैयार की है जिसको मैंने स्टे, फूड, ट्रांसपोर्ट और फन एक्टिविटीज़ के बेस पे कैटेगराइज किया है। इसमें मैंने आपको रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है ताकि आप उन लोगों से डायरेक्ट बात कर सकें। साथ ही मैंने इसमें प्राइस भी लिखा है। इस एक्सेल शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बजट का एक ओवरऑल व्यू था। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टे, फूड, ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिविटीज़, ताकि आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। गोवा में स्कूटी और कार रेंट पे इजीली अवेलेबल है। साथ में अगर आपको एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा या नॉर्थ गोवा से फिर से वापस एयरपोर्ट आना हो या नॉर्थ गोवा से आपको साउथ गोवा जाना हो तो आपको कैब लेनी पड़ती है, जो कि आपको दिन में 1,500 रुपये तक चार्ज करती है और रात में 2,200 रुपये तक चार्ज करती है। अगर आप कार रेंट आउट करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको एयरपोर्ट से ही लें, ताकि वो आपका कैब का खर्चा उसमें बच जाएगा। स्कूटी आपको 350 और 300 के बीच में मिल जाती है ईजीली, और साथ में आपको पेट्रोल और पार्किंग के चार्जेस अलग से देने होते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है स्टे। अगर हम एक एवरेज अमाउंट मान लें तो हमें 1,500 ऑन एन एवरेज पर डे का पड़ता है। उसमें अगर आप रिजॉर्ट इंक्लूड करते हैं जैसे कि हमने किया था तो उसका कॉस्ट हमें 4,500 पड़ा था, लेकिन उसमें 3 टाइम का मील भी इंक्लूडेड था। केवल अगर स्टे कंसिडर करें तो हमें पर हेड 7,200 पड़ा है इस ट्रिप पे इन टर्म्स ऑफ स्टे। थर्ड नंबर पे आता है फूड। इस 5 दिन के ट्रिप में 2 दिन हमें फूड का कोई चार्जेस नहीं लगा, क्योंकि रिजॉर्ट में 3 टाइम का मील इंक्लूडेड था और एक दिन हमने कैसीनो और वाटर स्पोर्ट्स के लिए रखा था। तो स्कूबा और वाटर स्पोर्ट्स के कॉम्बो में ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड था, कैसीनो में डिनर इंक्लूडेड था। इसके अलावा जो बाकी के दिन थे तो उसका हमें 3,000 पर पर्सन पड़ा है, यानी कि 1,000 पर डे का आप कॉस्ट मान सकते हो खाने का। गोवा में बेसिकली 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं खाने के। या तो आप अगर किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं जैसे कि थैलेसा में गए या आप कर्लीज में गए तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको 1,000 पर हेड बनेगा। और अगर आप एक नॉर्मल कैफ़े में जाते हैं कि विच इज़ नॉट सो पॉपुलर लेकिन वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, काम है, तो वहाँ पे आप 500-600 पर हेड मान सकते हैं। और वहाँ पे 100 रुपीज़ की थाली भी बहुत ईजीली अवेलेबल है गोवा में, जिसमें कि नॉर्मल खाना रहता है, बेसिक चावल, दाल, रोटी, एक वेजिटेबल मिक्स सब्जी, पापड़, तो वो आपको 100 रुपीज़ की पड़ती है। हम आते हैं एक्टिविटीज़ पे। हम लोगों ने यहाँ पे स्कूबा, वाटर स्पोर्ट और कैसीनो किया। तो वाटर स्पोर्ट और स्कूबा के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी स्कूबा और बाकी वाटर स्पोर्ट एक साथ ना करें, एज ए कॉम्बो ना लें। हम लोगों ने कॉम्बो में लिया था, ये हमें 3,800 पर पर्सन पड़ा था, लेकिन इट वॉज़ नॉट वर्थ, क्योंकि ये आपको 3 बजे तक तो आइलैंड पे ही रखते हैं स्कूबा के लिए। उसके बाद में आप 4 साढ़े 4 तक वापस बागा बीच पे आ पाते हो
और उसके बाद में आपके ये वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट होते हैं। और 6 बजे सनसेट होने का टाइम हो जाता है, तो ये 2 घंटे के अंदर 25 लोगों को सारे वाटर स्पोर्ट अच्छे से नहीं करवा सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आपके थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएं, लेकिन आपको अच्छे से वाटर स्पोर्ट्स करना है। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी आप कोई 2 एक्टिविटी एक साथ ना करें। जैसे कि हम लोगों ने स्कूबा, वाटर स्पोर्ट और कसिनो तीनों एक दिन में किया, तो हम कसिनो को एंड में इतना एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हम सुबह 8 बजे स्कूबा के लिए निकले थे, शाम को 7 बजे हम वापस पहुँचे और 1 घंटे में हम रेडी होके फिर से कसिनो के लिए निकल गए। बट हम वहाँ जाके भी उस चीज़ को उतना एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि वी वर सो टायर्ड। अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगी साउथ गोवा प्रॉपर। मैंने वहाँ पे वर्क फ्रॉम गोवा किया, क्योंकि साउथ गोवा उतना एक्सप्लोर्ड नहीं है, बट ट्रस्ट मी, साउथ गोवा इज़ मच बेटर देन नॉर्थ गोवा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।